हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर नितिन जोशी में एक बार फिर स्वागत है। और आज एक और स्टोरी के साथ मैं उपस्थित हूँ। कहानी स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। जो कि लाइन है, किनारों पर सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इस जीवन को हंस कर ए दोस्त, फिर लौट कर दोस्ती के वो गुजरे जमाने नहीं आते। इस लाइन के साथ मैं अपनी हॉस्टल की लाइफ आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा पहला दिन था और सच बताऊं तो मैं काफ़ी खुश था। खुश इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था कि हॉस्टल में घर की तरह ज़्यादा टोका टाकी नहीं होगी, आज़ाद रहूँगा। लेकिन असल में मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। घर पर जब मैं सुबह उठने से देरी कर देता था तो माँ 2 गालियाँ देकर चुप कर जाती थी। मैंने सोचा हॉस्टल में मुझे कौन तंग करेगा, कौन रोकेगा। हॉस्टल में पहले ही दिन मैं सुबह बड़े आराम से सो रहा था। सुबह 8 बजे का वक्त था, तभी भदौरिया मैम जो कि वार्डन थी हमारी, वो आ गई। उसने एक डांट लगाई और कहा, ये घर नहीं है जहां तुम देर तक सोते रहो। जल्दी तैयार हो जाओ और कॉलेज में क्लास लगने वाली है, उसको अटेंड करो। उस दिन सोचा माँ कितनी अच्छी थी, डांट फटकार कर कम से कम सोने तो देती थी। हॉस्टल की लाइफ का चस्का तो तब उतरा जब पहली बार हॉस्टल कैंटीन में खाना खाया। हॉस्टल की दाल में पानी ज़्यादा और दाल कम होती थी, और सब्जी तो जैसे हलक के नीचे उतरना भी मुश्किल था। उस दिन माँ की बहुत याद आई और सोचा कि जाने अनजाने में माँ के खाने का जितना मजाक उड़ाया करता था। जब भी माँ मेरे मनपसंद का खाना नहीं बनाती थी तो मैं जली कटी सुना देता था, बिना ये सोचे कि माँ को कैसा लगता होगा। उस दिन माँ के हाथ के खाने की कद्र समझ आई। फिर हॉस्टल में एक हफ्ता गुजरा और कपड़े भी काफ़ी गंदे हो चुके थे। मैंने सोचा क्यों ना फटाफट कपड़े धो लिया जाए। जब कपड़े धोने लगा तो कमर टूट गई। उस दिन माँ की याद बहुत आई और सोचा कि माँ ने आज तक कभी कपड़े नहीं धोने दिए। उस दिन माँ की मेहनत का एहसास हुआ। फिर कुछ दिन गुजरे तो कुछ दिन और गुजरे तो मुझे एक दिन बहुत तेज का बुखार हो गया। निढाल सा बेड पर पड़ा हुआ था और मेरे साथ मेरे 3 रूममेट भी थे। मैंने कहा, अरे यार मुझे बुखार है, कोई केमिस्ट से दवाई ले आओ। एक ने कहा, अपने आप ठीक हो जाएगा यार। दूसरे ने कहा, नहीं बुखार तो नहीं लग रहा तुझे। तीसरे ने कहा, चुप पे साले, घड़ी घड़ी नौटंकी करता है, सो जा चुपचाप। उस दिन माँ की बहुत याद आई और सोचा माँ बिना कुछ कहे ही सब समझ जाती थी। उस दिन लगा कि हॉस्टल की लाइफ तो बड़ी मुश्किल है। आपको शायद ये लग रहा है कि मुझे हॉस्टल की लाइफ से नफरत है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉस्टल में जाना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था। हॉस्टल में रहकर मैंने हॉस्टल की यादें जो इकट्ठा की है, उन्हें मैं पूरी ज़िंदगी अपने दिल में रखूँगा। सिर्फ एक हॉस्टल में रहने वाला ही जानता है सुबह 8:30 बजे उठकर 8:45 पर तैयार होकर कॉलेज जाने में कितना टैलेंट चाहिए। रात को 1 या 2 बजे से पहले तो नींद ही नहीं आती थी और पूरी रात हुआ गप्पों का सिलसिला मैं कैसे भूल सकता हूँ। रात को अपने भविष्य की चर्चा भी होती थी। वो मैगी, चाय और सिगरेट तो मैं भूल ही नहीं सकता। कभी कभी तो सिगरेट चुरानी भी पड़ती थी। वो जब मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड से छोड़कर चली गई थी तो साथ में पार्टी करना मुझे आज भी याद है। वो हॉस्टल से चोरी से निकलकर अंधेरी रातों में
सुनसानी मुरादाबाद की सड़कों पर तीनों दोस्तों का बाइक पर कैरी लगाना मुझे आज भी याद है। वह पूरी रात जागकर अपना असाइनमेंट पूरा करना बहुत याद आता है। हॉस्टल में सिर्फ दोस्त नहीं बनते, वहाँ वो लोग मिलते हैं जिनका रिश्ता एक भाई से भी बढ़कर होता है। मैं कौन हूँ, मेरी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मुझे हॉस्टल में जानने को मिली। हॉस्टल ने मुझे अपने माँ बाप की अहमियत के बारे में सिखाया। हॉस्टल में जाकर मुझे पता चला कि सिर्फ मेरी खुशी के लिए ही मेरे माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। पैसों की अहमियत मुझे वहीं पता चली। सच में दोस्तों, हॉस्टल लाइफ इज़ बेस्ट। हॉस्टल की यादों में कभी नहीं भूल सकता, और आज भी जब मैं हॉस्टल की ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे चेहरे का एक मुस्कान अपने आप आ जाती है। हॉस्टल में आपका अनुभव कैसा रहा, हमारे साथ कमेंट में शेयर ज़रूर करें। हॉस्टल में किस्से सुनने और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। तो इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।